नमस्कार, मैं हूं राम किंकर सिंह। एमसीडी की राम कहानी में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, जो अभी तक दिल्ली सरकार में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लगातार अधिकारियों में हड़कंप है और सभी एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि आखिर अब आगे क्या होने वाला है। दूसरी तरफ सरकार उन अधिकारियों को पहले ही चिन्हित कर चुकी है जिनको उन्हें हटाना है। लेकिन इधर दिल्ली नगर निगम में एक बड़ा वाकया सामने आया जब मेयर ने खुद एक पत्र लिखा कमिश्नर को, और वो भी किसी जेई या फिर किसी ए या फिर किसी ऐसे शख्स के खिलाफ जिस पर अक्सर आरोप लगता रहता है भ्रष्टाचार का, उस पर नहीं बल्कि चीफ असेसर एंड कलेक्टर हाउस टैक्स के कुणाल कश्यप। और ये उन्होंने एक चिट्ठी लिखी और बाकायदा चिट्ठी को कमिश्नर को लिखा, और कथित तौर पर, मैं इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा, लेकिन कथित तौर पर यह पता चला है कि आरके पुरम सेक्टर 9 की एक प्रॉपर्टी में तकरीबन जो करोड़ों का, और वो भी एक दो नहीं, तकरीबन 4 करोड़ का फायदा पहुंचाया गया। फायदा किस तरह से? यानी कि जो हाउस टैक्स की जो देनदारी थी उस देनदारी को बचाया गया। तो इससे ऐसा हुआ क्या? अब इससे हुआ कि भाई जो चाहिए था हाउस टैक्स का देनदारी वह एमसीडी के खजाने में जाता, लेकिन वो एमसीडी के खजाने में गया ही नहीं। तो होगा क्या? एमसीडी को लॉस हुआ। इसी को आधार बना करके मेयर ने बाकायदा चिट्ठी लिखी और सख्त हिदायत दी है कि स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। यानी वो वक्त आ सकता है कि जब कमिश्नर ये आदेश करें कि कुणाल कश्यप जो है अब यहां पर नहीं रहेंगे, या फिर उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जांच हो। दूसरी तरफ आपको बता दें कि अब देखना यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट का में मामला चल रहा है वो ऑलरेडी एल्डरमैन का चल रहा है। एल्डरमैन के मामले में पहले ही जो है एलजी की तरफ से कहा गया है कि वही एडमिनिस्ट्रेटर है, वही सब कुछ करेंगे। और पिछले साल संशोधन के बाद, दिल्ली नगर निगम एक्ट में संशोधन के बाद, अब दिल्ली सरकार का कोई मसला नहीं है। तो क्या ट्रांसफर पोस्टिंग का ये जो मसला है वह, यानी साफ है कि जो फिर अधिकारी आएगा वो कौन होगा, और जाहिर सी बात है वो पसंद का होगा, मेयर की पसंद का होगा और कमिश्नर की पसंद का होगा। यानी एक बार फिर एमसीडी में जो स्थिति है वो साफ तौर पर निकल चुकी है कि अब किन किन अफसरों पर गाज गिरने वाली है। और एमसीडी का फुल फॉर्म बाकायदा कहा जाता है कि मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट। हालांकि कई बार जो है सुधार की कोशिश हुई, बावजूद इसके अभी तक स्थिति सुधर नहीं पा रही है। और यही वजह है कि लगातार सभी लगे हुए हैं। तो अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में एमसीडी में वो कौन अधिकारी कर्मचारी होते हैं जिन पर गाज गिरेगी, क्योंकि मेयर ने साफ तौर पर सख्त हिदायत दिया है कि जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी। भ्रष्टाचार के मामलों को किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाएगा। इससे पहले आपने देखा था हिंदू राव अस्पताल में आरोप लगा था कि बिना पैसे लिए जो है देखभाल नहीं हो रही है रोगियों की। तो एक ऐसे ऐसे मामले हैं जो लगातार आ रहे हैं। तो साफ तौर पर यह देखना होगा कि आने वाले दिनों में कुछ ऐसी ही स्थिति निकलकर सामने वाली है। धन्यवाद।